भाग एक। इश्क की पहली परत। पिंजरे से पहला फड़फड़ाना। तुम्हें याद है वो पहली बार जब किसी की आंखों में देखकर तुम्हारा दिल कांपा था? वो कांपना ही इश्क की पहली दस्तक होती है। पर ये इश्क उस इंसान से नहीं, उस अनकहे से होता है जो उस इंसान की आंखों के पीछे छुपा होता है। इश्क की शुरुआत अक्सर दूसरे से होती है, पर धीरे धीरे एक दर्पण बन जाता है, तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाने वाला। इश्क है आसमान में उड़ के जाना। ये उड़ान बाहर की नहीं है, यह उस भीतरी पिंजरे से पहली बार फड़फड़ाने जैसा है, जहां तुमने अपने मन को सालों से कैद कर रखा था। जैसे किसी गांव की लड़की जो पहली बार शहर देखती है, उसकी आंखों में डर भी है, जिज्ञासा भी। वैसे ही इश्क में जब तुम पहली बार उड़ते हो, तुम्हें अपना ही डर, अपनी ही सीमाएं सामने दिखती है। भाग दो। हर लम्हा नया पर्दा, नई पहचान। हर लम्हा नए पर्दे गिराना। सोचो, पर्दा क्यों गिरता है? ताकि अगला दृश्य सामने आए। पर ये पर्दे कौन गिरा रहा है? तुम्हारा ही मन, तुम्हारा ही अनुभव, तुम्हारा ही प्रेम। तुम एक कहानी हो जिसे तुमने अपने डर, महत्वाकांक्षा और यादों से लिखा है, और इश्क आता है उस कहानी को बार बार मिटाने। एक सूफी कहता है, तू वो नहीं है जो तुझे लगता है तू है, तू वो है जो इश्क के बाद बचा रहेगा। पर हर पर्दा गिराना आसान नहीं। हर बार थोड़ा सा अहंकार टूटता है। कभी तुम सोचते हो, मैं तो ऐसा हूं, लेकिन इश्क कहता है, सच में? और फिर एक और पर्दा गिरता है। भाग 3। सूफी का पर्दा, दर्द से दर्शन तक। एक बार एक सूफी दरवेश ने अपने शिष्य से कहा, हर बार जब तू प्रेम में रोता है, समझ लेना एक और झूठ तूने तोड़ा है। रोने का मतलब है भीतर कुछ टूटा, और टूटे हुए में ही तो रोशनी आती है। इश्क तुम्हें संपूर्ण नहीं बनाता, वो तुम्हें सच्चा बनाता है, और सच्चाई अक्सर बहुत सी तकलीफों से होकर गुजरती है। तो जब अगली बार तुम्हारे भीतर कुछ चटक जाए, कोई संबंध, कोई पहचान, कोई सपना, तो भागना मत। वो पर्दा गिर रहा है, नया दृश्य तैयार हो रहा है। भाग 4। 5 जिंदगी के सवाल जिनके जवाब इश्क से मिलते हैं। 1। मैं कौन हूं? जब तुम प्रेम में होते हो, तुम कुछ और हो जाते हो। तुम्हारा मैं ढीला पड़ने लगता है। इसीलिए प्रेम सबसे बड़ा दर्पण है। 2। क्या मैं वाकई आजाद हूं? अगर कोई एक भाव तुम्हें पूरी तरह तोड़ सकता है, तो तुम आजाद नहीं। इश्क वो यात्रा है जहां तुम भावनाओं को साधना सीखते हो, ना कि उनसे चलने लगते हो। 3। मुझे किसी की जरूरत क्यों लगती है? क्योंकि तुमने खुद से संबंध खो दिया है। इश्क पहले तुम्हें बाहर जोड़ता है, फिर भीतर ले जाता है। 4। क्यों हर रिश्ता समय के साथ बदल जाता है? क्योंकि हर रिश्ता एक पर्दा है जो समय के साथ गिरना ही है, लेकिन तुम उससे क्या सीखते हो, वो असली यात्रा है। 5। क्या टूटना जरूरी है? हाँ, क्योंकि बिना टूटे कुछ नया नहीं बनता। प्रेम तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम जुड़ सको खुद से। भाग 5। इश्क और मृत्यु, अंत नहीं, पूर्णता। रूमी कहते हैं,
मर जाओ मरने से पहले। इसका मतलब क्या है? मृत्यु यहां देह की नहीं, अहंकार की है, जो तुम बन बैठे हो, उसका अंत। और जब वो तुम मिटता है, तब असली तुम प्रकट होता है। इश्क मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो हर पल तुम्हारे भीतर मरता और जन्मता है। अगर तुम वाकई इश्क में हो, तो तुम रोज थोड़ा थोड़ा मरते हो, अपनी आदतों से, अपने पुराने ख्वाबों से, अपनी बनावटी मुस्कान से। मौत यह भय नहीं, पूर्णता है। जैसे किसी पेंटिंग का आखिरी ब्रश स्ट्रोक, जो उसे अधूरी से संपूर्ण बना देता है। भाग 6। अकेलापन और परमानंद, द्वंद्व या द्वार। तुमने कभी इश्क में रहकर अकेलापन महसूस किया है? कभी कभी जब प्रेम सबसे गहरा होता है, तब तुम सबसे अधिक अकेले हो जाते हो, क्योंकि अब कोई तुम्हें बाहरी स्तर पर भर नहीं सकता। तुम जान चुके हो कि असली मिलन तो भीतर होता है। अकेलापन तब तक दर्द है जब तक तुम उससे भागते हो, पर जैसे ही तुम उसके साथ बैठ जाते हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर, तब वही अकेलापन परमानंद का द्वार बन जाता है। एक सूफी रेगिस्तान में बैठा है, पास कुछ नहीं, कोई नहीं, पर भीतर नृत्य चल रहा है, क्योंकि उसे खुद से मिलना आ गया है। भाग 7। अब एक सवाल, क्या तुम पर्दा गिरा सकते हो? अब मान लो तुम्हें एक ऐसा प्रेम मिला है जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है, लेकिन अचानक एक दिन वो रिश्ता छिन जाता है, कारण कुछ भी हो। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उस छीनने को पकड़कर खुद को गिराते रहोगे, या तुम समझ पाओगे कि यह भी एक पर्दा था और अब वो गिरा है? क्या तुम उस गिरते पर्दे के पीछे के तुमसे मिलने की हिम्मत रखोगे? तो अब पर्दा तुम पर है, गिराना है या थामे रखना है। भाग 8। भ्रम बनाम सच्चाई, प्रेम की असली परीक्षा। तुमने कभी किसी को चाहा है और बाद में जाना कि जिसे चाहा था वो तो सिर्फ तुम्हारे मन की कल्पना थी। इश्क में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सामने वाले को देखते नहीं, कल्पना करते हैं, और जब सच सामने आता है तो हम उसे धोखा कहते हैं। लेकिन रूमी कहते हैं, सच्चा प्रेम वह नहीं है जो तुम्हारी कल्पना को पूरा करे, बल्कि वह जो तुम्हें कल्पना से आजाद कर दे। इश्क की असली परीक्षा तब है जब तुम भ्रम टूटने के बाद भी प्रेम करना सीखो, क्योंकि तब तुम प्रेम कर रहे हो, ना कि उससे जो तुमने सोचा था। भाग 9। जब इश्क तपस्या बन जाए, समर्पण का सौंदर्य। तपस्या का अर्थ क्या है? सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं। तपस्या है जब तुम उस चीज से प्रेम करते हो जो तुम्हें वापस प्रेम नहीं देती, जब तुम अपने भीतर आग जलाकर खुद को शुद्ध करते हो। इश्क जब तुम्हें किसी के उत्तर की प्रतीक्षा करना सिखाए, बिना शिकायत के, तो समझ लेना तुम तपस्या में हो। एक दिन तुम देखोगे ये तपस्या ही तुम्हें इतना विशाल बना चुकी है कि अब तुम्हें प्रेम की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं प्रेम बन चुके हो। भाग 10। अंत नहीं, अनकहा प्रश्न। अब तक तुमने सुना इश्क क्या है, कैसे उड़ाता है,
कैसे गिराता है और कैसे वो तुम्हें खुद तक लाता है। पर अब एक प्रश्न मैं तुम्हारे भीतर छोड़ता हूं। अगर तुम्हारा सबसे प्यारा सपना, वही जो तुम्हारी रूह का हिस्सा बन चुका है, अगर वही सपना इश्क के रास्ते में बाधा बन जाए, तो क्या तुम उसे छोड़ सकोगे? क्योंकि कभी कभी इश्क वही है जो तुमसे सब कुछ छीन कर भी तुम्हें पूरा कर दे। भाग 11। सूफी की आखिरी रात। प्रेम की पूर्ण कथा। एक पुराने नगर की दरगाह में एक बूढ़ा सूफी दरवेश अपनी अंतिम रात जी रहा था। शिष्यों ने पूछा, उस्ताद, आपको सबसे ज्यादा दुख क्या देता है? वो मुस्कुराया, बोला, दुख? नहीं बेटा, अब सिर्फ एक ललक है उस आखिरी पर्दे के पार जाने की। शिष्य मौन हो गए। क्या आपको मृत्यु का भय नहीं? वो बोला, भय तब था जब खुद को पकड़ रखा था। अब तो कुछ भी नहीं बचा। हर पर्दा गिर चुका है। अब जो रह गया है वही खुदा है। उस रात दीपक बुझा, पर उसकी बातें अब भी हवा में तैरती है। जिसने प्रेम में सब खोया, उसी ने खुद को पाया।